गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। परमात्मा की असीम कृपा में आप भिखारी से राजा बन गए। लेकिन राजा बनने का कितना एहसास आपको है, आप ही जाने। आज भी अगर आप रामो भिखारी जैसा भीख मांगोगे सिंहासन पे बैठ के, तो क्या फायदा है? आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है जो कल न थी। और जागृत होने के बाद में आप स्वयं राजा बन गए हो। आप जो चाहो आप स्वयं कर सकते हो, किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में इलेक्ट्रिशियन ने कनेक्शन कर दिया है, अब आपके घर के लाइट आपको जलाने के हैं। दूसरे पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको सर्वप्रथम एहसास होना चाहिए कि आप भिखारी से राजा बन गए। आपके भीतर कोई आत्मा की जागृति हुई है, यह एहसास होना चाहिए। जो जन्म के साथ कुंडलिनी हमारे साथ थी, सुप्त अवस्था में थी, सोई हुई थी, वो आज जागृत हुई है, जगी हुई है। और जगने के साथ साथ भीतर और बाहर एक आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। और वो होता ही है, लेकिन उसकी शुरुआत आपको आपके अंदर के एहसास से करना होगी। कुंडलिनी शक्ति जागृति एक जीवन में संभव ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता। जन्मों जन्मों की शुद्ध इच्छा आपको इस जगह लेके आई हुई। इसलिए आपकी योग्यता का मापदंड यही है कि आप यहां पहुंच गए। और मेरा एक जीवन भी जागृति करने के लिए पर्याप्त नहीं। एक व्यक्ति खाना बनाए और खाना परोसे, ऐसा नहीं होता। खाना बनाने वाला अलग रहता है, परोसने वाला अलग रहता है। ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है जो मैं आपको बांट रहा हूं। ये प्रसाद मेरा नहीं है, मैंने निर्मित नहीं किया है। एक जीवन में वो संभव ही नहीं है, असंभव चीज है। लोग एक एक चक्र पे 7-7 साल जब ध्यान करते हैं, तब 49 साल के अंदर जागृति संभव है।
वो आपको आसानी से चंद दिनों के भीतर मिल गई। जिस प्रकार से रामू भिखारी को अनायास राज्य मिल गया, उस हिसाब से आपको अनायास मिल गया है। लेकिन अनायास मिल गया है तो उसकी कीमत कम मत आको। आपके जीवन का सारा पुण्य यहां समाप्त हो गया, ये आपको मिल गया उसके अगेंस्ट। अब बैलेंस हो गए, संतुलित हो गए। इसके आगे का प्रोग्रेस अब आपको करने का। आपको आपके पुण्य कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण ये आपको प्राप्त हुआ है, अन्यथा ये प्राप्त न होता। तो सर्वप्रथम हमें प्राप्त कैसे हुआ, किस स्थिति में हुआ, उस स्थिति को अगर हम पहचानेंगे तो आगे की बात समझ में आएगी। पहली बात, ये कुंडलिनी शक्ति हमारे जन्म से हमारे साथ में थी। लेकिन गुरुदेव की कृपा हम पर तब बरसी जब हजारों की सामूहिक शक्ति के रूप में आए, कलेक्टिविटी में आए और शुद्ध इच्छा की जागृति की। तब हमें प्राप्त हुई है। गुरुदेव आपके दरवाजे दरवाजे नहीं आए हुए हैं, प्रत्येक के एक एक के घर नहीं आए हैं। जब आप हजारों की संख्या में एक मैदान पे एक जगह एकत्र हुए, तो गुरुदेव ने अपनी कृपा बरसाई। तो इसका मतलब सामूहिक शक्ति में जब हम रहेंगे तभी हमको विश्व चेतना प्राप्त हो सकती है, और प्राप्त हुई है। ये इशारा मैं नहीं कर रहा हूं, ये विश्व चेतना का इशारा है कि जब आप सामूहिकता में आए, जब आप कलेक्टिविटी में आए, तभी आपका संबंध उस विश्व चेतना के साथ हो सका। विश्व चेतना ने आपके साथ जुड़ने के लिए इस ध्यान के पद्धति का सहारा लिया। कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना उसको आपसे जुड़ने के लिए। तो समर्पण ध्यान के माध्यम से वो विश्व चेतना आपके साथ जुड़ी, आपको अनुभूति हुई उसकी। लेकिन ये तब हुई जब आप सामूहिक शक्ति के रूप में आए। मैंने आपको बताया था परमात्मा की शक्ति सामूहिक शक्ति है, कलेक्टिविटी है। और ऐसे सामूहिक शक्ति के साथ ही रहोगे तो ही आगे की प्रोग्रेस है, आगे की प्रगति है। क्योंकि हमको ये सामूहिकता में आने के बाद प्राप्त हुआ, सामूहिकता में आने के बाद में विकसित हुआ, और सामूहिकता में आने के बाद में ही स्थायी होगा। तो सबसे पहले हमको सामूहिकता में आना होगा, और सामूहिकता में आके हम सामूहिकता के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप एहसान कर रहे हैं अपने आप के ऊपर। गुरुदेव की शक्ति जिस सामूहिक शक्ति की जगह बह रही है, जिस सामूहिक स्थान पे बह रही है, उस स्थान पे गुरुदेव ने हमको एक स्थान दिया, उनकी कृपा है। तो उन्होंने हम पे उपकार किया है कि उस सामूहिक शक्ति में हमको स्थान दिया, ताकि हम उस सामूहिक शक्ति के साथ उस शक्ति को प्राप्त कर सकें।
और ये सामूहिक शक्ति का ही एक प्रोटेक्शन, सामूहिक शक्ति की एक छतरी आज से आपके ऊपर लग गई। अगर आलसीपन करके इस सामूहिक शक्ति के पीछे रह जाओगे तो भी सामूहिक शक्ति का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा, सुरक्षा कवच नहीं मिलेगा। और अहंकार में अगर इस सामूहिक शक्ति के आगे जाओगे तो भी उस छतरी के बाहर हो जाओगे। एक सामूहिक शक्ति का कवच आज आपके सर के ऊपर विद्यमान है। आपको उसके सानिध्य में ही रहना है, उसके साथ में ही रहने का है। और जब साथ में रहोगे, सानिध्य में रहोगे, तो जीवन के सारे लक्ष्य आज आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपके लक्ष्य के पीछे 80,000 लोगों की सामूहिक शक्ति है। वो साधना करने वाले, वो ध्यान करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक शक्ति है। उस सामूहिक शक्ति के साथ आज आप जुड़े हो। इसलिए सामूहिक शक्ति में रहना ये पहला आपका कर्तव्य है, कलेक्टिविटी में रहना प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि परमात्मा हमको सामूहिकता में आने के बाद में दूसरा परिवर्तन हमको ये करना पड़ेगा। जैसे भीख मांगने की प्रवृत्ति रामू की थी, उसी प्रकार से दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति हमारी थी। मैं थी बोल रहा हूं, अब नहीं होना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि अब नहीं होगी। क्योंकि पहले जब आप किसी के दोष देखते थे तो कोई विशेष फर्क आपके लिए उतना नहीं पड़ता था। लेकिन आपका चित्त अभी प्रकाशित हो गया है, चित्त के साथ सामूहिक शक्ति जुड़ गई है, सशक्त हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। और ऐसा सशक्त चित्त जिस दोष पे भी डालोगे, सारे दोष वो शक्ति के साथ वो चित्त ग्रहण कर लेगा। जिस व्यक्ति के दोष पे डालोगे उसके दोष नष्ट हो जाएंगे, आपके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि आपका चित्त सशक्त हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो गया है। और सारे लोगों के दोष लेते लेते आप कचरे के डब्बे बन जाओगे। पहले एक धीमे स्पीड से आप अपनी कार चलाते थे, एक्सीडेंट होता तो छोटा सा होता। अब आपके कार को स्पीड प्राप्त हो गई है, और स्पीड प्राप्त होने के बाद में अगर ब्रेक लगाने की कला आपको नहीं मालूम है तो जाके ठोकोगे किसी को। खुद के भी हाथ पैर तोड़ोगे, दूसरे के भी तोड़ोगे। तो अभी अपने चित्त पे नियंत्रण रखो। ध्यान रहे आपका चित्त किसी के दोषों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका चित्त उनके दोषों पे गया तो दोष आप ग्रहण करोगे। तो ये दोष शोधक वृत्ति बंद होना चाहिए। दूसरा, रामू भिखारी जो भीख मांगता था, और भीख मांगने की आदत उसकी राजा बनने के बाद भी नहीं गई, हाथ उठा करके भीख मांग रहा था। वो राजा बनने के साथ उसका भूतकाल था।
राजा बनने के पूर्व वो भिखारी था, इसलिए भीख मांगने की उसकी आदत थी। आज मकर संक्रांति का पावन दिन है। ऐसे पवित्र दिवस पर दान करने की बहुत बड़ी प्रथा है। तो आज मौका भी अच्छा है। सामने गुरुदेव की शक्तियां दान लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन आज वो दान दो जो दान ना आज तक आपने किसी को दिया है ना दोगे, क्योंकि ये दान एक ही बार दिया जा सकता है। वो दान है, आज मुझे आपका भूतकाल समर्पित कर दो। आपके आत्मा ने नया जन्म लिया है। एकदम न्यूली बॉर्न बेबी हो, ऐसे छोटे से अबोध सच्चे पवित्र बच्चे बन जाओ। छोड़ दो सारा भूतकाल, आज मुझे सौंप दो। मर जाओ आज, सारा पास छोड़ दो, क्योंकि आप रामू भिखारी से आज राजा बन गए। आज मुझे भूतकाल का दान दे दो। मैं आपको पूर्ण आश्वासन देता हूं, आपको स्वर्णिम भविष्य दूंगा। लेकिन ये स्वर्णिम भविष्य आपके दान देने के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है। 100% भूतकाल समर्पित किया, 100% भविष्यकाल अच्छा। 50% भूतकाल समर्पित किया, 50% भविष्यकाल अच्छा। आपके देने के ऊपर लेना डिपेंड है। तो आज 100% अपना भूतकाल समर्पित कर दो। कल से आपको पीछे की कोई बात याद नहीं रहना चाहिए। आप पहले क्या थे, आपके जीवन में कौन कौन बुरे व्यक्ति आए, कौन कौन सी बुरी घटना आई, सब क्षमा कर दो, सब छोड़ दो। भूतकाल भुलाए नहीं भूलता। भूतकाल उस चिता के साथ ही समाप्त होता है। कभी भी भूतकाल को कोई छोड़ नहीं सकता। हाँ, समर्पित कर सकता है अगर कोई लेने वाला तैयार हो। मैं तैयार हूं। आज छोड़ दो, सब भूतकाल छोड़ दो। अगर भूतकाल को छोड़ोगे तो ही वर्तमान में रहना सीखोगे। आप क्या करते हो, अपने भूतकाल को याद कर करके, जैसे पेंडुलम की घड़ी रहती ना, वो घड़ी को वो 3 इंच इधर खींच लेती और बाद में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, वो 3 इंच आगे ढकेल देता है। तो भूतकाल की जो बातें याद करते हो, उन भूतकाल की बातों से आप आपका चित्त रूपी पेंडुलम 3 इंच लेफ्ट साइड में ले जाते हो और फिर इतना फोर्स डेवलप हो जाता है तो राइट साइड में 3 इंच ऐसे ही चला जाता है। इसीलिए भूतकाल के विचार छोड़ दोगे तो चित्त भविष्य में जाना बंद हो जाएगा। फिर आप वर्तमान में रहना सीख जाओगे, प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। और वर्तमान में रहोगे
तो जो कार्य करोगे वो कार्य पूर्ण कार्य कुशलता के साथ करोगे। और जब कार्य कुशलता से वर्तमान का कार्य करोगे तो भविष्य तो सुंदर होने ही वाला है। बस भूतकाल छोड़ो और भूतकाल समर्पित करो। छोड़ तो सकते ही नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता, आप भी नहीं छोड़ सकते, मैं भी नहीं छोड़ सकता। मैंने मेरे गुरुदेव को मेरा भूतकाल सौंपा है। आप भी आपके गुरुदेव को भूतकाल सौंपो। तो फिर आप वर्तमान में रहना सीखोगे और वर्तमान में रह के जो कार्य करोगे वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। कुछ भी एकाग्रता से किया है, सर्वश्रेष्ठ किया है, अच्छा होगा ही। ये सर्वप्रथम एहसास अपने भीतर लाओ कि मैं राजा बन गया हूं। अब कहीं से चैतन्य लेने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य का स्रोत आपके भीतर है। बस आगे के 45 दिनों में अपने भीतर का जहर बाहर निकालो। ऐसा अगर आप कर पाए तो एक स्वर्णिम भविष्य के आप हकदार होंगे। ये कार्य छोटे से रूप में शुरू होके आज एक विशाल स्तर पे खड़ा हो गया है। बहुत बड़े स्तर पे खड़ा हो गया है, विश्व स्तर पे खड़ा हो गया है। विश्व के अनेक देशों में सेंटर स्थापित हो गए हैं। और इस सब कार्य की शुरुआत नवसारी से हुई थी। नवसारी मतलब नई और सारी मतलब अच्छी। लेकिन ये शब्द की व्याख्या हमको नई सारी दुनिया तक पहुंचानी थी। नवसारी तक सीमित न रहे, नवसारी विश्व के स्तर तक पहुंचे। सारा विश्व नया और सुंदर बने, नया और अच्छा बने, इसके लिए इसकी शुरुआत नवसारी से की गई। इस कार्य को विश्व स्तर तक ले जाने में नवसारी के पटेलों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एक आधी बिल्डिंग खड़ी होती है, तो बिल्डिंग के फाउंडेशन में, पायाभरणी में कुछ मजबूत पत्थर लगाए जाते हैं। ऐसे इस समर्पण ध्यान में पटेलों के पत्थर लगे हुए हैं। एक एक पटेल एक एक पत्थरों का लगा हुआ है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि
सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।